पुराने जमाने की बात है। यमन के करीब एक सुनसान रास्ता था, जहां दूर तक ना कोई इंसान नजर आता था और ना ही कोई काफिला। सूरज शीशे की तरह चमक रहा था और एक अकेला मुसाफिर कुछ कीमती सामान के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। थकन से इसकी पलकें बोझल हो रही थीं, लेकिन जैसे ही करीब की बस्ती के कच्चे मकान और खजूर के दरख्त नजर आए तो इसके दिल में एक सुकून सा उतर आया। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि मस्जिद से आती अजान की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। अजान की आवाज़ सुनकर इसने घोड़े की बाग खींच ली और दिल में इरादा कर लिया कि नमाज क़ज़ा नहीं करेगा। लेकिन अगला लम्हा इसके लिए एक अजीब कश्मकश ले आया। इसने दिल ही दिल में कहा, अगर मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं तो घोड़े और उस पर लदे बेशकीमती सामान का क्या होगा? मुझे तो यहाँ कोई नहीं पहचानता। अगर कोई इसे उठा ले तो फिर क्या करूँगा? वो इसी सोच में उलझा खड़ा था कि अचानक इसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो दूर से बड़े गौर से इसे देख रहा था। मुसाफिर ने कुछ देर सोचा, फिर हाथ के इशारे से नौजवान को करीब बुलाया। जब नौजवान करीब आया तो मुसाफिर ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, मैं परदेसी हूँ, नमाज का वक्त हो गया है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे घोड़े और सामान की हिफाजत कर सकते हो? लड़के ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं चाचा, आप बेफिक्र होकर नमाज पढ़ें, मैं यहीं रहूँगा और आपके सामान की हिफाजत करूँगा। मुसाफिर के दिल में इत्मीनान सा उतर आया। एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। मुसाफिर ने नौजवान की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी नमाज पढ़कर आता हूँ, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करना। ये कहते ही मुसाफिर मस्जिद की तरफ रवाना हो गया, ये सोचते हुए कि शायद अल्लाह ने वाकई इसके लिए एक ईमानदार मददगार भेज दिया है। मगर इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि नमाज के बाद जब वो वापस आएगा तो इसका सामना किस हकीकत से होने वाला है। मस्जिद में दाखिल होते ही इस मुसाफिर का दिल एक अजीब सी राहत से भर गया। वुज़ू के कतरे जब इसके चेहरे से बहकर ज़मीन पर गिरे तो इसकी थकन भी जैसे पानी के साथ ही बह गई। इसने इत्मीनान से नमाज अदा की, मगर सजदे के दौरान भी दिल में घोड़े और कीमती सामान का ख्याल चुभता रहा। जैसे ही सलाम फेरा, वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ बढ़ा। धूप अब मजीद सख्त हो चुकी थी और बस्ती की गलियों में हल्की हल्की चहल पहल थी। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां वो नौजवान खड़ा था तो इसका दिल एकदम धक सा रह गया। वहां ना घोड़े पर वो कीमती सामान था और ना ही वो नौजवान दिखाई दे रहा था। घोड़ा तो वहीं खड़ा था, मगर उसकी कमर बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने बड़ी महारत से सामान उतार लिया हो। मुसाफिर के कदम जैसे जमीन में धंस गए। आंखों में एक लम्हे को हैरत और गुस्सा दोनों तैर गए। कुछ देर वो इर्द गिर्द देखता रहा, लेकिन हर चेहरा इसके लिए अजनबी था। वो संभलकर एक गहरा सांस लेता और खुद से कहता, शायद वो नौजवान बाजार की तरफ गया हो, मुझे उसे देखना होगा। दिल में अजीब सी बेचैनी लिए वो तेज कदमों से बस्ती के बाजार की तरफ बढ़ गया, जहां रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, खुशबुओं वाले अत्र फरूश और धात के बर्तन बेचने वाले ताजिर शोर मचा रहे थे। लेकिन मुसाफिर की नज़र किसी और ही चीज़ को तलाश कर रही थी, और इसे ये गुमान भी नहीं था कि चंद लम्हों में वो एक ऐसा मंजर देखेगा जो इसके दिन में गुस्से से ज़्यादा दुख पैदा कर देगा। बाजार के अंदर कदम रखते ही मुसाफिर की नज़रें बेचैनी से दाएं बाएं दौड़ने लगी। लोहार की भट्ठी की तपश, अतर फरूश की खुशबू और कपड़े बेचने वालों की आवाज़ें सब एक धुन सी बनकर इसके कानों में गूंज रही थीं, मगर इसके दिल की धड़कन किसी और ही साज पर बज रही थी। अचानक एक दुकान के सामने पहुंचकर इसके कदम रुक गए। मिट्टी की बनी हुई इस दुकान के एक कोने में कुछ कीमती सामान पड़ा था। ये वही सामान था जो कुछ देर पहले इसके घोड़े की कमर पर था। वो चंद लम्हे वहां खड़ा गहरी सांस लेता रहा, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो कि ये हकीकत है या झूठ। फिर वो आहिस्ता से दुकान में दाखिल होकर दुकानदार से बोला, भाई साहब, ये कीमती सामान कहाँ से आया तुम्हारे पास? दुकानदार ने लापरवाही से जवाब दिया, भाई साहब, अभी अभी एक नौजवान मुझे ये सामान बेचकर गया है, सिर्फ 2 दीनार में। ये सुनते ही मुसाफिर का हाथ बेइख्तियार माथे पर जा लगा। इसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, अल्लाह के बंदे, थोड़ा सा सब्र कर लेता तो यही 2 दीनार हलाल तरीके से मिल जाते। इसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में अफसोस की धुंध, जैसे वो इस लम्हे नौजवान पर गुस्सा करने की बजाय उसकी महरूमी पर तरस खा रहा हो। वो खामोशी से दुकानदार को देखता रहा और दिल में एक फैसला करता रहा कि अब आगे क्या करना है। मुसाफिर ने सामान को गौर से देखा, हाथ से उसको छुआ, जैसे ये यकीन दहानी कर रहा हो कि ये वाकई इसी का सामान है। दुकानदार की आंखों में तजस्सुस झलक रहा था। इसने आहिस्ता से पूछा, क्या ये सामान तुम्हारा है?
मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारी नज़र इस सामान पर है। मुसाफिर ने गहरी सांस ली और सर हिलाकर बोला, हाँ, ये मेरा ही है, और जिसने तुम्हें ये सामान बेचा है वो वही नौजवान है जिसे मैंने अपनी अमानत सौंपी थी। दुकानदार ने हैरत से आंखें फैला दी और फौरन जवाब दिया, तो फिर तुमने उसे ये सामान क्यों दिया? मुसाफिर की नज़रें ज़मीन पर जम गईं। आवाज़ में तलखी और नरमी एक साथ थी। इसने फौरन कहा, मैंने नमाज पढ़नी थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी नमाज क़ज़ा हो, इसलिए मजबूरन मुझे उसे ये सामान देना पड़ा। मैंने नमाज पढ़ते हुए दिल में सोच लिया था कि वापसी पर उसे 2 दीनार इमाम में दूंगा, लेकिन उसने जल्दबाजी की और हलाल कमाई को हराम में बदल दिया। बाजार की रौनक में एक लम्हे को जैसे खामोशी छा गई। मुसाफिर के ये अल्फाज दुकानदार के दिल को भी छू गए। इसने वो कीमती सामान मुसाफिर के हवाले कर दिया, मगर मुसाफिर का ध्यान इस सामान पर नहीं था, बल्कि उस नौजवान पर था जो शायद कहीं आसपास ही हो, मगर उसे पता ही नहीं कि उसने क्या खो दिया है और अपनी जिंदगी का सबक खुद ही मुश्किल बना लिया है। मुसाफिर ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर वो इसे दोबारा मिल गया तो गुस्सा नहीं, बल्कि कोई ऐसी बात कहूंगा जो उसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाए। मुसाफिर सामान को संभालते हुए दुकान से बाहर निकला तो बाजार की चहल पहल फिर इसके कानों में गूंजने लगी, लेकिन इसके कदम अब एक सोच में गुम थे। वो हर गली में निगाह दौड़ाता और हर चेहरे को गौर से देखता, जैसे उसकी नजरें उसी नौजवान को ढूंढने के लिए ही बनी हों। कभी वो दुकानों के पास रुक जाता, कभी किसी गली और कभी किसी सराय में, इस उम्मीद पर कि शायद वो नौजवान यहीं कहीं खड़ा हो। सूरज अब मगरिब की तरफ झुकने लगा था और बस्ती की तंग गलियों में सुनहरी रोशनी छन कर गिर रही थी। मुसाफिर के दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। ये बात वो जानता था कि सामान वापस मिल गया है, लेकिन इसके दिल को सुकून तभी मिलेगा जब वो उस नौजवान को ढूंढकर उससे बात करेगा। वो चाहता था कि उसे ये समझा सके कि रिस्क का फैसला अल्लाह के हाथ में है और सब्र ही वो कुंजी है जो हलाल रिस्क के दरवाजे खोलती है। सख्त भूख और प्यास की वजह से इसने एक सराय में आराम करने का फैसला किया। सराय पहुंचते ही इसने थोड़ा सा खाना खाया और फैसला किया कि सुबह होते ही दोबारा उस नौजवान की तलाश शुरू करूंगा। रात गहरी हो चुकी थी, पूरी बस्ती गहरी नींद में थी, लेकिन मुसाफिर की आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। वो सारी रात जागता रहा और किसी न किसी तरह वो रात गुजर गई। सुबह होते ही उसने नौजवान की तलाश दोबारा शुरू कर दी, मगर वो नौजवान कहीं न मिला। बहुत कोशिश के बावजूद जब दिल में नाउमीदी पैदा हुई तो थक हार कर इसने वापस जाने का फैसला किया। इसने सराय से अपना घोड़ा उठाया और अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। चलते चलते इसकी नज़र एक सुनसान जगह पर पड़ी, जहां एक पुराना टूटा हुआ खंडर था, जहां एक नौजवान सर झुकाकर बैठा था। मुसाफिर का घोड़ा बेइख्तियार इस नौजवान की तरफ बढ़ने लगा, दिल में एक हल्की सी धड़कन के साथ कि शायद यही वो मुलाकात हो जो इस कहानी का रुख बदल देगी। मुसाफिर ने चंद लम्हे उसे यूं ही देखा, फिर धीरे से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया। नौजवान हैरान होकर ऊपर देखने लगा। इसकी आंखों में एक पल के लिए खौफ की झलक आई, मगर फौरन ही वो नजरें झुका गया, जैसे किसी जुर्म का एतराफ किए बगैर ही वो सब कुछ मान रहा हो। मुसाफिर ने नरमी से कहा, ऐ नौजवान, जरा बताओ मुझे, वो 2 दीनार तुम्हें खुशी दे रहे हैं या तुम्हें अंदर से काट रहे हैं? नौजवान के हाथ लरस गए। खामोशी में सिर्फ हवा की सुरसुराहट सुनाई दे रही थी। चंद लम्हे बाद नौजवान आहिस्ता से बोला, पता नहीं क्यों जब ये मेरे हाथ आए तो मुझे लगा जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है, मगर अब ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद को खो दिया है। मुसाफिर इसके करीब बैठ गया, जमीन से एक कंकड़ी उठाकर आहिस्ता से फेंकी और बोला, बेटा, जो चीज़ सब्र से मिलती है वो तुम्हारे हाथ में देर तक रहती है, मगर जो चीज़ जल्दबाजी में ली जाती है वो दिल से फौरन निकल जाती है और साथ ही ईमान को भी कमज़ोर कर देती है। नौजवान की पलकें भारी होने लगीं और इसके गालों पर पसीने और आंसू एक साथ जुलमिलाने लगे, जैसे वो समझ रहा हो कि असल कमी 2 दीनारों की नहीं बल्कि उस लम्हे की है जब वो सब्र के इम्तिहान में नाकाम हुआ। नौजवान ने लरसते हाथों से वो 2 दीनार अपनी मुट्ठी में मजीद सख्ती से दबा लिए, जैसे सोच रहा हो कि इन्हें छोड़ दे या फिर संभाल कर रख ले। मुसाफिर ने इसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, मैंने तुम्हें नमाज से पहले देखा था। तुम्हारी आंखों में एक मासूम चमक थी और दिल में भरोसा, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में एक ऐसा बोझ है जो ये 2 दीनार भी कम नहीं कर सकते। नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने सोचा कि आप शायद वापस ना आए,
या आकर कुछ न दे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसकी आवाज गले में रुक सी गई। मुसाफिर ने नरमी से इसकी बात काट दी और कहा, रिस्क देने वाला इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है, और जो रिस्क तुम्हारे नसीब में हो वो तुम्हें मिलकर ही रहता है, चाहे तुम उसे हलाल तरीके से लो या फिर हराम से। फर्क सिर्फ ये है कि एक दिल को सुकून देता है और दूसरा दिल को दाग दे जाता है। ये कहते हुए मुसाफिर ने अपनी नज़र दूर मशरिक की तरफ डाली, जहां सूरज आसमान को नीला रंग दे रहा था, जैसे वो लम्हा नौजवान के दिल में भी किसी नई शुरुआत की रोशनी भर रहा हो। नौजवान की आंखों में खामोश आंसू तैरने लगे। इसने आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी खोलकर दीनार मुसाफिर के सामने रख दिए और धीमी आवाज में कहा, ये मेरे नहीं हैं, मैंने गलत किया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। मुसाफिर मुस्कुराकर दीनार उठाए और बोला, ये लो, मगर अब ये तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना, अब से ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का आगाज बनने चाहिए। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन वादा करो कि अब कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ोगे। नौजवान ने सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, मैं वादा करता हूं कि सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। मुसाफिर फौरन उठा, घोड़े पर सवार हुआ और बस्ती की गलियों से निकलते हुए आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो नौजवान खंडर के पास खड़ा था। चमकते सूरज की रोशनी में इसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ और पुरसुकून नजर आ रहा था। मुसाफिर के दिल में ये यकीन उतर चुका था कि शायद अल्लाह ने इसे इस सफर पर इसीलिए भेजा था ताकि वो एक दिल को हराम की लज्जत से बचाकर हलाल के सुकून का रास्ता दिखा सके। और उस लम्हे इसे यूं लगा जैसे असल खजाना वो नहीं जो इसके घोड़े पर लदा है, बल्कि वो बात है जो उस नौजवान के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान को जल्दबाजी और लालच से बचकर सब्र और ईमान के साथ अपना रिस्क कमाना चाहिए, क्योंकि जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में मिलकर रहता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि हलाल तरीके से मिलने वाला रिस्क दिल को सुकून और बरकत देता है, जबकि हराम तरीके से हासिल किया गया रिस्क वक्ती तौर पर खुशी तो दे सकता है, मगर जिंदगी भर के लिए दिल पर एक ऐसा बोझ छोड़ जाता है जो कभी हल्का नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। अल्लाह हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।